जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में 70वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड परीक्षा को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया 16 दिसंबर को। लेकिन कहानी 16 दिसंबर की नहीं है, कहानी तो 13 दिसंबर की है। जिस दिन परीक्षा हुआ उस दिन 912 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली जा रही थी, जिनमें से एक परीक्षा केंद्र जो कि आपका पटना में ही था, बापू परीक्षा परिसर, जो कि यहाँ पर पेपर वायरल होने की खबरें उठी। छात्रों के हाथ में क्वेश्चन का जो है बंडल देखा गया। छात्र जो है उस पेपर को लेकर दूसरी कक्षाओं में घुसे, सभी छात्रों को यहाँ पर जो है उस परीक्षा को ना देने का रिक्वेस्ट किया और वहां से हटने का कोशिश किया। इसको लेकर वहां के जो डीएम महोदय ने इसके ऊपर जो है बहुत सारी जो है रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में यह सब कुछ सामने आया कि कुछ छात्र जो है यहाँ पे उपद्रव कर रहे थे और जिसके चलते जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा परीक्षा भंग हुआ है। तो इसको लेकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है 16 दिसंबर को, इसमें यह फैसला लिया गया कि 70वीं बीपीएससी का जो परीक्षा है बापू परीक्षा सेंटर का, उसको सिर्फ रद्द किया जाए। यानी कि सिर्फ एक केंद्र जो है रद्द हुआ है आपकी इस परीक्षा को लेकर। अब यहां पर बाकी इसके पीछे जो घटनाएं घटी हैं उस पे सफाई देते हुए नजर आए हैं हमारे चेयरपर्सन, जो कि बीपीएससी के चेयरपर्सन है, और उन्होंने सफाई देते देते बहुत सारी बातें इंगित कर दी है कि इसमें गलती अगर कहीं देखी जाए और इसमें नाकामी कहीं देखी जाए तो हमारे प्रशासन की है। जी हां, आप लोगों में से बहुत सारे छात्रों का वहां पर सवाल था, जो कि पत्रकार मीडिया वहां पे अपना प्रस्तुत कर रहे थे कि बहुत सारे लोग मोबाइल लेकर अंदर चले गए। तो ये किसकी नाकामी है? प्रशासन की नाकामी है। पर बीपीएससी इसमें कुछ नहीं। अगर किसी का बायोमेट्रिक नहीं हुआ तो ये किसकी नाकामी है? ये नाकामी भी आपके व्यवस्था की है, लेकिन बीपीएससी अपने ऊपर इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता है। अगर क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है छात्रों तक या फिर डिले हो जाता है, तो इसकी नाकामी किसकी है? ये प्रशासन व्यवस्थाओं की नाकामी है, बीपीएससी की नाकामी है, लेकिन इसको भी बीपीएससी अपने ऊपर नहीं लेता है। उन सब का जवाब देते हुए, यहाँ पे सफाई देते हुए दिखे हैं हमारे चेयरपर्सन, लेकिन ये सफाई साफ नहीं है। जी हां, और इन सभी के पीछे अब एक और सवाल उठना शुरू हो चुका है कि बीपीएससी जो परीक्षा हो रही है, बीपीएससी जो परीक्षा अब होगी, यानी कि जो अब इन छात्रों का परीक्षा सेंटर जो केंद्र कैंसिल किया गया है, ये परीक्षा अगर होगी तो ये कितनी पारदर्शी होगी? छात्रों के मन में तो ये एक सवाल और उठना शुरू हो गया है कि कहीं वो सारे सेटर्स, सारे सेटिंग वाले छात्र इसी परीक्षा सेंटर पर तो नहीं। इसी वजह से इस परीक्षा के पीछे यहाँ पर आयोग तो रद्द करने का पीछे कारण नहीं बनाया। अब ये बहुत तरह की भ्रांतियां मन में फैलेंगी, पर उन सवालों के ऊपर यहाँ बीपीएससी के चेयरपर्सन, ना ही बीपीएससी कुछ फैसला ले सकती है। बस परीक्षा रद्द हो सकती है और छात्रों के हित में इन्होंने अपना फैसला सुनाया कि 911 सेंटर पे अगर परीक्षा रद्द करते हैं तो उनका खर्च फिर से व्यय करना पड़ेगा आयोग को, फिर से एग्जाम लेना पड़ेगा हमको, फिर से वो सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, जो कि परीक्षा डिले हो सकता है, रिजल्ट डिले हो सकता है। अब यहाँ पे छात्र अपना सवाल उठा रहे हैं कि परीक्षा आपने सही से नहीं ढंग से करवाया, तो इसमें हमारी क्या गलती? पूरा परीक्षा रद्द किया जाए, ये छात्रों की मांग उठ रही है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहेंगे कि दोबारा परीक्षा हो। यहाँ पर बहुत सारे छात्र यहाँ पे कमेंट भी कर रहे थे, जो कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल रहा था कि परीक्षा दोबारा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग कर रहे थे कि परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट सेक्शन में यहाँ भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बता दें कि इसके पीछे जो सवाल उठ रहा है सबके मन में कि क्या इस परीक्षा सेंटर पे फिर से पारदर्शिता नहीं बरती जाएगी, या बैकडोर एंट्री वाले सभी छात्र यही बैठे हुए हैं इसकी परीक्षा देने के लिए? इसी वजह से इस परीक्षा को रद्द किया गया, इस केंद्र को रद्द किया गया है। ये सवाल उठ रहे हैं छात्रों के मन में। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है आप सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि इस परीक्षा के ऊपर जो है एक एजेंसी बैठाई जाए और इस एजेंसी को जिम्मेवारी दी जाए कि जल्द से जल्द इसका रिपोर्ट तैयार करके दी जाए। ये मैं मांग कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, और ये पूरे छात्र की तरफ से मांग है कि सीबीआई जांच की जाए, क्योंकि बिहार सरकार का जो एजेंसी है ईओयू, वो तो बीपीएससी से पटरी खाती नहीं उनकी। पिछले बीपीएससी टियरी 3 के दौरान जब पेपर लीक हुआ था तो बीपीएससी से इन्होंने कुछ एविडेंस मांगे, जो कि बीपीएससी सपोर्ट नहीं कर रही थी। ये सारी चीजें आप लोगों ने न्यूज में देखा भी होगा।
तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि सीबीआई को यहाँ पर इंटरफेयर करने का मौका दिया जाए और उनको यहाँ पर इसकी जांच करने की जो है अपडेट की जाए, और ताकि ये जांच अच्छे से हो सके कि कहीं इसमें किसी की संलिप्तता तो नहीं है। सीबीआई अगर इसकी जांच करेगी तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। वो हमारी केंद्रीय एजेंसी है और उसका यहाँ बिहार की परीक्षाओं से कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पर जांच की जो प्रक्रिया है वो सीबीआई से करवाई जाए और ना ही किसी के मन में कोई दुविधा रहे कि आखिर एक ही सेंटर रद्द करके यहाँ पर परीक्षा क्यों लिया जा रहा है, और ना ही किसी के मन में ये आए कि हमने परीक्षा जो है कैंसिल हो गया है अगर उस सेंटर का, तो हमें कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि इस परीक्षा के कैंसिल होने के बाद इसका लेवल और नीचे करके क्वेश्चन पूछा जाए, आसान प्रश्न पूछा जाए, तब तो फिर नॉर्मलेशन वाली बात आ जाएगी। लेकिन नॉर्मलेशन वाली बात पर यहाँ पर अध्यक्ष महोदय ने इनकार कर दिया कि कोई नॉर्मलेशन नहीं लगाया जाएगा, इसको उसी तरह समझा जाएगा कि ये परीक्षा एक ही दिन हुई है और साथ में रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। इस परीक्षा को लेने को लेकर डेट पूछा गया, कब तक करवाया जाएगा, तो ये बताया गया कि 18-19 के बाद आप लोगों का नोटिफिकेशन बताया जाएगा, नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें कि ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि आप लोग का ये परीक्षा कब हो सकता है और कब लिया जा सकता है। तो क्या ये दिसंबर महीने के बाद होगा या इसी दिसंबर में होगा, ये देखने योग्य बातें होंगी। ये जब तक अपडेट ऑफिशियल नहीं आ जाता है, ये कहने योग्य बातें नहीं है। तो यहाँ पर छात्रों के हित में क्या है क्या नहीं है, इस चीज के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया और छात्र के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसके ऊपर ये वीडियो बनाया। मांग मैं इस वीडियो के माध्यम से यह कर रहा हूं कि सीबीआई जांच इस वैकेंसी पे लगाई जाए, क्योंकि ये छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, बिहार की ऐतिहासिक वैकेंसी में से एक है, जो कि बीपीएससी 2035 पदों पे यह बहाली की प्रक्रिया ले रही है। और या तो अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरा का पूरा परीक्षा रद्द करके इसका एग्जाम फिर से लिया जाए। जय हिंद। आपकी क्या राय है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी राय भी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।